से कुछ भी बोलना हो। ठीक है, सभी अभ्यास निकाल लिए। तो हमारा पहला पाठ का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। क्या है? साथी। इस कविता को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास जो है उसे करेंगे। सबने अपना अभ्यास निकाल लिया होगा और पेंसिल से आप बुक में बनाएंगे। कोई भी पेन से नहीं बनाएगा, पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, सबको आवाज अच्छे से जा रही होगी। तो कविता को हमने पढ़ा था और उसके ऊपर, उसके आधार पर, कविता के आधार पे अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हैं जिसको आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कविता क्या दिया हुआ है? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अब आप देख रहे होंगे, किताब देखिए अपनी, कि साथी हाथ बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है, और उठाना। अब देखो इधर, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप देखोगे कि अंतिम में लिखा है बढ़ाना, और दूसरे पंक्ति में लिखा है उठाना। क्या लिखा हुआ है? उठाना। अब आप इसका उच्चारण कीजिए तो बढ़ाना, उठाना, ना ना का आपको ध्वनि सुनाई दे रहा है, क्योंकि अंतिम में क्या है? ना है। क्या है अंतिम में? ना है। तो ये जो ना है ना, ये दोनों शब्दों में क्या है? सामान्य है। ये ना की ध्वनि जो है वो समान है। ऐसे शब्दों को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समान तुक वाले। ईशान, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द कहते हैं। समान तुक वाले शब्द कहने का अर्थ क्या है? समान तुक वाले शब्द कहने का अर्थ है कि जब एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द जब सुनाई दे, है ना, ये ऐसे शब्द जिनकी ध्वनिया एक जैसी सुनाई दे, उसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। ये कविताओं में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। कविता में क्या होता है ना, कि लय बनाना होता है। कविता को ऐसे बनाना होता है कि आप उसे गा सके, एक लय में गा सके, है ना, आप गाने की तरह उसे गा सके, गीत की तरह गा सके। इसीलिए जो कवि होते हैं वो लिखते समय कैसी कविताएं लिखते हैं? जिनको एक लय में गाया जाए। और लय में तभी गाया जाएगा जब पंक्ति के अंतिम के जो शब्द हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। ऐसे शब्दों को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। अब उसके बाद आगे की पंक्तियां देखिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब दूसरा शब्द, दो शब्दों का जोड़ा क्या है? अब दूसरा का है बढ़ाया, बढ़ाया, और उसके बाद क्या है? झुकाया। ठीक है, अब इसमें क्या है? झुकाया। अब इसमें कौन सा अंतिम में दो शब्द मिल रहा है? अब इसमें कौन सा दो शब्द मिल रहा है? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? अंतिम में बढ़ाया और झुकाया में अंतिम में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? मैम किसका? या का। क्या है? या का जो मैम है यहाँ वो मैम या का। या है ना। ये देखिए, आप सर्कल में जो की हो, मैंने जो गोला दिया है, या इसमें क्या है? ना ना। अब समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है किसी को? ध्रुव, समझ में नो आ गया है? मैम। तो ये नो यस है मैम। मैम। आपका कि ये समान है। अंतिम के जो शब्दों के अंतिम जो व्यंजन होंगे, अंतिम जो वर्ण होंगे, वो एक जैसे ही होंगे, जिससे हम लय में गा सकते हैं। तो पहली बात आपने क्या सीखी? कि कविता की पंक्तियों में अंतिम के शब्द एक जैसे होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं। एक जैसे होने का मतलब अर्थ की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ ध्वनि की बात की रही है। अभी हम सिर्फ ध्वनि के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? फौलादी है सीने अपने, है ना, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब यहाँ पे क्या है? सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? बाहें और राहें, बाहें और राहें। अंश, समझ में आ रहा है बात? तो बाहें और राहें में क्या, कौन सा ध्वनि सुनाई दे रहा है हमें? बाहें, राहें। मैम उच्चारण है। करके देखिए, आपको चीजें समझ में हम आती हैं। जाएंगी। बाहें, राहें। अब समझ में आ गया? मैम यहाँ तक दोनों किसी में को कोई है। दिक्कत है? नो नो मैम। मैम। चीजें समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है?
ठीक है, यस मैम। अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों के जोड़े लिखिए। अब आप वही जोड़े लिख लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, और ग में हो जाएगा बाहें राहें। इसे कॉपी में लिख लीजिए, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है जो मैंने अभी आपके ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिख लीजिए, यस मैम, लिख लिख लीजिए लिया। जल्दी से। बाहें और राहें, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने किताबों में लिख लीजिए, किताबों में लिख लीजिए इसे। ये पहले, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, ये लिख लीजिए सब जल्दी से। जल्दी से लिखिए। प्रशांत अपनी अभ्यास बुक लेके सीधा बैठिए आप। प्रशांत सीधा बैठो एकदम, और किताब अपना अभ्यास निकालिए। और सारी चीजें मैं देखूंगी आपकी कल। कल मैं आपको बुक लेके आना है और सब बनाओगे। अनन्या, कौशिक, रोशन राज, भव्या, कृति, कुमारी, अनुष्का, सब अपनी बुक में देखिए इसे। ठीक है, सभी से लिख लिया, सबने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या कहा गया है उसके नीचे देखिए लिखा है, वो याद करके लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग को तुकांत, तुकांत मतलब अंत में जिनके तुक मिलते हो, ठीक है, जिसे मैंने तुकबंदी शब्द कहा, तुकांत शब्द कहते हैं। जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि लय बनाया, बना रहे गीत को लय में गाया जा सके, कविता को एक गीत की तरह गाया जा सके, ऐसे शब्दों को अंतिम में लिखा जाता है जो समान तुक वाले हैं। समान, उनका अंत के जो स्वर हो या व्यंजन हो या वर्ण कोई हो, तो वो मिलते जुलते होंगे। जैसे उठाना और बढ़ाना में ना है, बढ़ाया और झुकाया में या है, बाहें और राहें में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप यस का मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और नहीं समझ में आए, अगर आपको फिर से समझना है तो आप नो का कर सकते हैं। ठीक है, अब चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज चैट कर सकते हैं, या समझ में आ गया तो आप थम्स अप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए तुकांत शब्दों के जोड़े बनाइए। अब इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? किताब होनी चाहिए, है ना? आपके पास किताब होगी, माधुरी की भाषा, माधुरी की किताब है। अब जल्दी से इसे बनाइए आप सब। ये प्रश्न को भाषा माधुरी की जो किताब है जिसमें ये कविता दी गई है, पूरी कविता दी गई है, उसमें से ऐसे शब्द लिखिए, और मैं 2 मिनट में आप मुझे बताइए कि आपने क्या इसका उत्तर लिखा है। जल्दी से। कविता में जैसे मैंने अभी बताया कि समान तुक वाले शब्द कैसे ढूंढने हैं, कि वो किसी हर पंक्ति के अंतिम में होगा, है ना, पहला, और मिलते जुलते उच्चारण उसके होंगे। तो जल्दी से भाषा माधुरी निकालिए, उसमें से ढूंढिए और जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। मैम, हाँ, मैम जो बुक में ब्लैक से किया हुआ है वो भी लिख सकते हैं ना? नहीं, जो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख लिया है वो अब आप मत लिखिए, अब वो लिखिए जो बाकी कविता में लिखा गया है। चार और भी ओके। इसमें पूरा मिला के 5 है ना, 5 पद्यांश है। कविता के जो पैराग्राफ होते हैं ना उसे हिंदी में पद्यांश कहते हैं। तो जो 5 पद्यांश बाकी बचे, उनकी हर पंक्ति के अंतिम अक्षर आप देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर कविता में तुकबंदी के शब्द ढूंढे जा रहे, तुकार शब्द ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढने। इसे बनाइए जल्दी से। प्रशांत, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएगा। प्रशांत बताएंगे, एक ईशान बताएगा, ठीक है, अंश बताएगा, और मृणाली। जल्दी से बताइए क्या होगा। बन गया सबका, है ना? इसी तरीके से बनाना है। अभ्यास क्या है? अब भाषा अभ्यास आपको लगता है कि जब एक ही बुक है तो दूसरी बुक क्यों? इससे आपको समझ में आएगा कि कविता में व्याकरण दृष्टि से क्या क्या चीजें डाली गई हैं। तो कविता में सिर्फ कविता को समझ लेना, कविता को याद कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है। कविता कैसे लिखा गया, उसमें क्या क्या व्याकरण तरीकों से चीजें डाली गई हैं, वो भी समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, बन गया सबका? ध्रुव, पहला शब्द बताइए।
पहले दो शब्दों के जोड़े बताइए ध्रुव। मैम एक और नेक। एक और अनेक, बहुत बढ़िया। एक और अनेक, क्योंकि दोनों का अंतिम क्या मिल रहा है ध्रुव? मैम कफ है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अब ईशान, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या होगा। डरना और करना। जोर से बोलो। मैम डरना करना। हाँ, डरना करना। चलिए लिखिए आगे। अब प्रशांत की बारी है। प्रशांत आगे के बताइए। मैम बढ़ाया और झुकाया। बिल्कुल, इसी तरीके से सब बना लेंगे, ठीक है, एकदम सही है। अब आगे मृणाली बताइए अंतिम का। अंतिम का जोड़ा बताइए मृणाली। मैम पर्वत और मृणाली आगे का किस्मत। बताइए। मैम पर्वत और किस्मत। हाँ, ठीक है। इस तरीके से आप सबका चारों बन गया है, सबका बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, हम प्रश्न 3 देखेंगे। ये इरेज कर दूं मैं? ये आप सबने बना लिया है, ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। यस एक मैम। मिनट। अब अच्छा, अभी रहने देते, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो पहला लिखा है जाएगा। तो जाएगा से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं? आएगा बन सकता है। आएगा। हाँ, बन यस सकता है कि नहीं मैम बन आएगा। सकता है? जाएगा, आएगा, खाएगा, जाएगा। है ना, जाएगा। अब तो लिखा हुआ है ही। उसके बाद हो जाएगा आएगा। उसके बाद हो जाएगा खाएगा, है ना। गाएगा। मैम उसके बाद लाएगा। गाएगा, हाँ, गाएगा। रोएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसका ग, है ना, ग अंतिम में आता है, उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ और याद आते हैं शब्द, वो आप लिख सकते हैं। तुकबंदी में शब्दों के अर्थ की कोई महत्व नहीं है। शब्दों का क्या अर्थ निकलता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ उनके अंतिम ध्वनियों के उच्चारण से है। क्या आप उच्चारण करें तो आपको एक जैसी ध्वनियां सुनाई दे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मोहन सोहन, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, तो आपको देखो सुनाई एक जैसे दे रहे है ना, सुनाई दे रहा है। खुद भी आप सुन बोल के यस मैम। उच्चारण करो और उसे सुनने का प्रयास करो, तो एक जैसी चीजें आएंगी, ठीक है। आगे बढ़े। सब अपनी किताब यस में लिख रहे मैम। हो, सब अपनी किताबों को स्क्रीन पे ऐसे करके दिखाइए लिख रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे है कल। कल का क्या हो सकता है? चल, बल नल, मैम हल। मैम हल। हल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हल और मल पल जल। मैम मल। मल। मल, कल, 3 ही लिखना है। लिखो कल, और कल लिखो नल, चल मैम फल और भी हो पल। सकता है। पल पल पल, कहते हैं ना कि पल पल जिंदगी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो पल हो गया, मिनट मतलब जिसे आप कहते हैं। छोड़ा, घोड़ा। मैम तोरा। लिखिए मैम मोड़ा। घोड़ा, थोड़ा, मैम बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा। थोड़ा, मोड़ा, बोलते ना मरोड़ा, मैम थोड़ा। है ना। लिखिए। हाँ हाँ हाँ, लिख लीजिए बहुत अच्छे से। अब आपको चीजें समझ में आ गई। इसीलिए अभ्यास यही है कि आप थोड़ा थोड़ा कर करके सीखें, है ना, खुद से करके सीखें। अब है चौथा है चहक। चहक का महक, मैम महक। महक। महक, महक के बाद लहक। और जल्दी जल्दी। मैम महक सड़क। के बाद सोचिए जल्दी मैम से। लहक। महक, मैम सड़क। चहक, महक, मैम सड़क। मैम सहक। नहीं, चहक, सड़क। महक, सड़क, हाँ लिख लीजिए। और कर कच्ची रहते। महक, मैम महक, गमक। महक, मैम गमक। महक। लहक। महक होता है ना, महक किसी भी चीज का सुगंध जिसे कहते हैं उसे महक कहा जाता है, ठीक है, वो हो गया। अब है बजाना। खजाना, मैम सजाना। मैम सजाना। जाना, बजाना। लगाना। बजाना बोलते हैं ना, चाकू मैम बजाना, खजाना नहाना। बजाया जाता है, ठीक है। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सबने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक सबका हो गया है, सबका हो गया है सबका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए शब्द समूह
शब्द समूह है जो दिया गया है, 3 शब्दों को, क में 3 शब्द दिए गए, उसमें सही शब्द को घेरा करना है। अब देखो क्या होता क्या है ना, कि हम लिखते समय मात्राएं गलती होती है ना, कभी कभी आपसे हो जाती है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें टीचर्स भी कभी कभी गलती कर देते हैं। लिखते समय क्या होता है कि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं ना, तो लिखते समय गलतियां करते हैं। अब टीचर्स आपको बताते हैं कि देखो नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, हमें तो इसका एक वही और क्या गलतियों होगा? को इस किताब में हमें, सोचो ना तुम, प्रश्न में इसका एक हमें और क्या होगा? छांटना है। ठीक है, महत्व आविष्कार कौन सा सही होगा, महत्व पहला, दूसरा या तीसरा? आविष्कार, आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है, ध्यान आविष्कार। रखिएगा। मैम सेकंड वाला। मैम पहला सेकंड वाला सही होगा सही ना, है। मैम सेकंड वाला। पहला। अभिलाषा, अभिलाषा मैम में कौन थर्ड सा वाला। सही होगा, तीसरा। मैम कौन सा पेज हाँ, नंबर? आवाज मैम नहीं थर्ड वाला। कीजिए ना। हाँ हाँ, मैम क्या कौन सा होगा पेज अब नंबर? पेज नंबर 2, तुम अभी आए हो तो अभी क्लास ज्वाइन किए हो। हाँ, यस तो पेज मैम। नंबर 2 अभ्यास का बच्चा, अभ्यास का यस बुक मैम। देखिए, आप लेट आए हैं क्लास में, कोई बात नहीं। आविष्कार का पहला, अभिलाषा का तीसरा, व्यक्ति तो सबको पता होगा, व्यक्ति में तो मैम गलती नहीं सेकंड। हुआ होगा, अभी मैंने हाल में कॉपी में लिखवाया था तो सही किया था बहुत कॉपी में। यस व्यक्ति यस में मैम। दूसरा, व्यक्ति में दूसरा, ठीक है। मैम व्यक्ति का परिणाम, परिणाम में तीसरा, वाला। हाँ मैम तीसरा तीसरा। वाला है। परिणाम। और मुनि में मैम पहला, फर्स्ट वाला। मैम फर्स्ट। हाँ फर्स्ट मैम वाला, फर्स्ट। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिया सबने मिलके। क्वेश्चन नंबर 4 का यस तक मैम। हमारा पहला हो गया है, आविष्कार। ठीक है। अब नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों, कृष्ण, किस्मत और चट्टानों। अब ध्यान से देखिए, जो चीजें मैं समझा रही हूँ आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए इधर, यहाँ क्या लिखा है, कृष्ण, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। दूसरा है किस्मत, मैं आप लोग के लिए थोड़ा बड़ा लिखी हूँ ताकि आप लोग को अच्छा दिखे, किस्मत। और चौथा है, आप सब भी अब अभी आपने आपका म्यूट कीजिए, जब मैं बोलूंगी तब बोलिएगा, ठीक है। किस्मत के बाद है चट्टानों, चट्टानों। अब ये 3 शब्द में कॉमन क्या है, ये 3 शब्द में कॉमन क्या है, क्या क्या खास बात है तीनों शब्दों में, अब जल्दी से मुझे बताइए, मैं आप लोग से जानना चाहूंगी क्या इन 3 शब्दों में कॉमन क्या है। मैम मात्रा। मात्रा नहीं, मात्रा नहीं, ये आधा जो लिखा हुआ है। अब देखो कृष्णा में ये शो जो है ये आधा लिखा हुआ है ना, आधा यस है मैम। कि नहीं है। यस मैम। अच्छा, ये किस्मत में स जो है ये आधा है ना, और ये यस मैम। चट्टान में ट आधा टा है। आधा। अब आप कहोगे कि, अब ध्यान से देखिए, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब देखिए इधर की चट्टान में क्यों मैंने कहा कि ट तो आपको पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप यस अपने मैम। पुस्तक में भी देख सकते, ट आपको पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, और उसके नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ऐसी तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हलन। क्या कहते हैं, हलन। इसे किताब में भी आप लिख लीजिए कहीं पे हलन। कि जो ट के नीचे रेखा ऐसी खींची हुई है, तिरछी रेखा खींची हुई है, उसे हिंदी में कहा जाता है हलन। क्या कहा जाता है, हलन कहा जाता है। हलन। हलन पता है कहाँ लगता है, हलन कहाँ लगता है, जल्दी बताइए। जब व्यंजन को हमें आधा करना होता है ना, व्यंजन तो पता है किसे कहते हैं, व्यंजन सबको पता है यस ना किसे मैम। कहते हैं, स्वर और यस मैम। व्यंजन सबको पता है, ठीक है। स्वर क्या है, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनको बोलने यस के लिए मैम। किसी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, उसे हम कहते हैं मैम स्वर। और स्वर। व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन में स्वर को मिला दिया जाए तब वो व्यंजन कहलाता है। अब कैसे, आप क बोल के दिखाओ, क बोलो सब अपने, अब म्यूट करके मैम बोलना, आवाज सबकी नहीं आनी चाहिए। क,
ख, म, र, य। आपको अ का ध्वनि सुनाई दे रहा है सब में? सुनाई दिया? यस मैम। क बोलते हो तो अ की ध्वनि सुनाई देता है, म बोलते हो तो अ की ध्वनि सुनाई देती है। आप ह बोलो, र बोलो, कुछ भी आप कोई भी व्यंजन बोलिए, आपको अ की ध्वनि सुनाई ही सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हर व्यंजन में अ जो है वो जुड़ा हुआ है। हर व्यंजन में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? हर व्यंजन में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? है ना? आ नहीं, अ जुड़ा हुआ है। ये जो अ है ये जुड़ा हुआ है आपका हर व्यंजन में। जब इसको जोड़कर क्या बनाया गया? व्यंजन। पर जब व्यंजन में से मुझे अ को निकालना होता है ना, व्यंजन में से मुझे अ को निकालना होता है तो क्या लगाते हैं हम? हलंत लगाते हैं। ये जो तिरछी रेखा है ना, ये हलंत है और इसी को लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये कौन ठीक है। अब है हलंत। मैं बता रही थी, हलंत जो है वो स्वर को व्यंजन में से अलग करने के लिए लगाया जाता है। जैसे होता है ना कि मक्खन निकालना होता है, मम्मी क्या करती है उसमें अगर दूध को फाड़ना होता है तो क्या डालती है? उसमें नींबू डालती है तो वो दूध फट जाता है, पनीर निकल जाता है। ठीक वैसे ही एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये। वैसे ही क्या करते हैं ना कि हलंत लगा देते हैं। हलंत इसीलिए लगाया जाता है ताकि व्यंजन में से हम स्वर को अलग कर सके। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि हलंत का क्या मतलब होता है या हलंत किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं और इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर सके। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है यस किसी मैम। को? नो मैम। अंश समझ में आ गया? यस मैम। यस हाँ वेरी गुड। तो जब मुझे व्यंजन में से मैम। हलंत लगा लूंगी, मैं व्यंजन में हलंत लगाया, इसका मतलब उसमें अ नहीं है, उसमें स्वर नहीं है। अगर मैंने किसी भी व्यंजन के नीचे, अगर मैंने यहाँ पे लिखे म लिखा, ठीक है, हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें अ नहीं है। अगर मैंने य लिखा, हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें अ नहीं है। अब नहीं। यह नहीं, अ नहीं है, तो फिर चीजें कैसी हो जाएंगी? अभी अ नहीं है कान, हाँ, अभी अ नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा? ये देखो, ये पाई हट जाएगा। ऐसे ही म आधा ऐसे ही लिखते हैं ना, म को आधा यस ऐसे मैम। लिखते हैं, य को आधा ऐसे यस मैम। लिखते हैं। तो जब हमें किसी को भी आधा लिखना है, किसी भी व्यंजन को, याद रखिएगा किसी भी व्यंजन को आधा लिखना है, तो जो बीच की पाई वाले व्यंजन है जिसमें बीच में ये डंडा होगा, उसमें से क्या करते हैं, इसके बाद वाली जो ये ऐसे घुमा हुआ रहता है उसको आधा कर देते हैं, और जो अंतिम में होगा ये पाई हटा देते हैं। जैसे या है, म है, प है, तो ये पाई हटा देंगे, ये पाई हटा देंगे, ये पाई हटा देंगे, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक यस है। मैम। तो अब आगे देखिए, जब दो या तीन व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, देखिए मैंने अभी तुरंत आपको ये बात बताई है कि स्वर नहीं होता, तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, मतलब एक के पे दूसरे लिख दिए जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छा कहा व्यंजन जाता है। गुच्छा। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? आगे बढ़े, यस यहाँ तक मैम। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े ना? यस ठीक है। मैम। अब है, अब नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जो संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बने हैं। पहला किसका चित्र दिया हुआ है ध्यान से? मैम पत्ता का। पहले सबसे पहला पत्ता। बहुत बढ़िया, पत्ता लिखिए। सब पत्ता कैसे लिखते हैं सबको पता है? यस मैम। प आधा त पूरा त, है ना? और ये पाई, यस इसी मैम। तरीके से पत्ता लिखते हैं, यस है ना? मैम। अब देखो यहाँ पे कौन आधा है? त एक आधा है और एक त पूरा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? व्यंजन गुच्छा या फिर व्यंजन संयुक्त व्यंजन। इसे क्या संयुक्त कहा जाएगा? व्यंजन। व्यंजन गुच्छा या संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब है मधुमक्खी। मक्खी भी हो सकता है ना? यस मक्खी मैम। लिखिए। मैम मक्खी।
हाँ, उसके बाद हो जाएगा ये लड्डू। क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा? मैम लड्डू। हाँ, लड्डू। लड्डू हो जाएगा। देखिए लड्डू ऐसे लिखते हैं ना, ल ड उ, लड्डू, है ना? यस मैम। लड्डू। यस मैम। उसके बाद यस मैम। 25। 25। 25 में तो नहीं होगा। 25 में तो कोई भी हलंत या आधा शब्द नहीं आता है। पैसा। मैम आता है। मैम चा। हाँ, मैम आता। मैम चा। मैम चा। मैम 25 में चा। मैम चा आधा आधा होता है। चाहते हाँ, हैं। हाँ, 25। हाँ, ठीक है। उसके तो बाद पूरा होगा पुस्तक। आधा चौक आधा उसके बाद चौक है एक ही पुस्तक। मात्रा देखिए बड़ी एक ही पुस्तक में मात्रा। आधा श है। पुस्तक। यस मैम। लिखिए। मैम किसी के घर से बहुत आवाज आ रहा है। आप सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए, वरना मैं ही कर दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोग अच्छे से रुकिए। ठीक है, अब कोई आवाज नहीं आएगी, अब सिर्फ मेरी आवाज आएगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अगर बाकी सब भी अगर सही से म्यूट करते और बीच में से डिस्टर्ब नहीं होता तो आप लोग बोल। अभ्यास, अगर ये माधुरी बुक रहता तो जरूरत नहीं था। अभ्यास में आपको भी साथ में सीखना था, इसलिए मैंने सबको अनम्यूट करके रखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 तक सबका हो गया है। हाँ, मतलब 5 तक सबका हो गया है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कह सकते हैं? अच्छा, जिन जिन शब्दों को और अलग अलग नामों से जाना जाता है उसे ना पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना? जैसे सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, सूरज को हम दिनकर भी कहते हैं। तो सूरज को हम कई नामों से जान सकते हैं। उसके बाद है चंद्रमा, है ना? चंद्रमा को हम मयंक भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं। तो उसके कई नाम है। फूल को और क्या क्या कह सकते हैं? फूल के 4 पर्यायवाची शब्द जल्दी से बताइए तो। फूल के 4 पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? कुसुम हो सकता है, कुसुम। पुष्प हो सकता है ना? अभी देखिए, अभी आप अनम्यूट रहते तो सब कितने अच्छे से बात कर पाते हैं, बता पाते हैं। ठीक है, मैं फिर से अनम्यूट कर दूं सबको, या मैसेज भी कर कुसुम। कुसुम बहुत सही है, कुसुम भी कहते हैं। ठीक है, पुष्प कहते हैं। चलिए आगे है रास्ता। रास्ता को और क्या कहा जा सकता है? रास्ता लिखा है, रास्ता। रास्ता नहीं है, रास्ता। रास्ता भी बोला जाता है और रास्ता भी बोला जाता है। तो रास्ता का क्या हो जाएगा? रास्ता। लिखिए, किताब में बगल में आपको शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, रास्ता का रास्ता। ठीक है, रास्ता का क्या हो जाएगा? रास्ता। रास्ता का रास्ता। रास्ता, रास्ता। ठीक है, उसके बाद है पर्वत। पर्वत। तो ये पर्वत लिखा है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, पर्वत। उसके बाद है लेख। लेख को बोलते हैं किस्मत। बोलते हैं किस्मत का लेख कोई मिटा नहीं सकता। तो लेख मतलब किस्मत, लिखा। किस्मत का लिखा नहीं मिटा सकता, मतलब क्या है कि लेख, किस्मत। लेख मतलब किस्मत। दरिया। दरिया मतलब सागर। दरिया। दरिया मतलब सागर। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि बहुत नीचे शायद आपको ना दिखे, पर दिख जाएगा। शीश मतलब शीश। शीश, ये सब चैनल है शीश, और ये है शीश। शीश लिख लीजिए सब। ठीक है, लिख लिया सबने? तान्या, सबका यहाँ तक हो गया है? आप यस मैम लिख सकते हैं या फिर हाथ कर सकते हैं अगर यहाँ तक सबका हो गया है। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे। ठीक है, नमन, वेरी गुड। आर्यन, सबका हो गया है। ध्रुव, कोई समझने में, देखिए बहुत आसानी से हमने ये चैप्टर जो ये पार्ट जो है कंप्लीट भी कर लिया, पूरा भी होने वाला है हमारा।
और चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों को के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे। नीचे दिए गए शब्दों को उल्टे अर्थ, अच्छा जो उल्टा अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ, जैसे अगर कहूँ रात, उसका मैं कहूँ दिन, तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? विलोम शब्द। क्या कहलाएगा? विलोम शब्द। वेरी गुड तान्या, क्या कहलाएगा? मैं देखो, मैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही पर तुम्हारे बोलने के तरीके से मैं समझ गई कि आपको आंसर आता है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा? विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो सामने वाले का अर्थ के विपरीत अर्थ दे, विपरीत अर्थ मतलब उल्टा अर्थ दे, उसे हम कहते हैं विलोम शब्द। सच्चा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या हो जाएगा सच्चा का? सच्चा का क्या हो जाएगा? झू नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। सच्चा का क्या हो जाएगा? झूठा। बहुत अच्छा। सच्चा का क्या हो जाएगा? झूठा। ठीक है, सच्चा का झूठा। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा आना का? आना का जाना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके विलोम अर्थ होते हैं। विलोम उसी को कहा जाता है जो उल्टा अर्थ दे, गलत मतलब जो सामने वाले का अर्थ, जिस जो शब्द का सामने वाले शब्द का जो अर्थ निकल रहा है, दूसरा उसका अलग अर्थ देता हो। ठीक है, एक का क्या होगा? एक मतलब एक आदमी, चाहे वो एक आदमी मतलब कोई भी चीज एक जो सिंगल हो, है ना? एक, एक का क्या होगा? नहीं, एक का दो नहीं होता। एक का दो नहीं होता, एक का अनेक होता है। एक का अनेक होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक का अनेक। एक का अनेक, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी बीच में। ठीक है, एक का अनेक। हाँ श्रुति, ठीक है। उसके बाद है आपका सच। सच का तो अभी आप सबने बताया है, जो बिल्कुल सही आंसर था। सच का झूठ। सच का झूठ। और कौन बोलता है 6 में सबसे ज्यादा झूठ? प्रणव। नहीं, प्रणव नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। सच का क्या हो जाएगा? झूठ। में एक बार प्रणव का नाम लेना जरूरी हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद है अपने। अपने का क्या हो जाएगा? अपना। अपने का क्या हो जाता है? पढ़ाई बोलते ना, वो मेरा अपना थोड़ी ना है, वो तो पढ़ाया है ना? तो अपने का क्या हो जाएगा? पढ़ाया। दूसरा नहीं होता, दूसरा जिसने लिखा है वो गलत लिखा है। अपना का दूसरा नहीं होता, पहला का दूसरा होगा ना, है ना ध्रुव? पहला का दूसरा होगा। अपना का क्या होगा बच्चा? पढ़ाया। ठीक है, अब है दुख। दुख के बाद जीवन में क्या चीज चाहिए होता है हमें? अगर किसी के लाइफ में दुख आ जाए, किसी की जिंदगी में दुख आ जाए, तो हम क्या चीज की उम्मीद करते हैं? सुख की, है ना? पर सुख आने पे दुख की उम्मीद नहीं करते हैं। कोई करता है क्या? नहीं, अभी मेरी लाइफ में ना बहुत सुख है, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ खराब हो जाए, हम दुख में सुख की कामना करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब है नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। ये आप बनाएंगे, ये आप बनाएंगे जल्दी से। साथी, मेहनत, नेक, अकेला, जल्दी से बनाइए, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके अनम्यूट करूंगी और आप मुझे बताएंगे कि किसने वाक्य बनाया और सही अर्थ के साथ वाक्य बनाया है। साथी, मेहनत, नेक मतलब होता है अच्छा, है ना? वो कहते हैं ना, वो नेक दिल का है। अच्छा देखो, एक वाक्य भी बन गया। अगर मैं कहूं कि ध्रुव नेक दिल का विद्यार्थी है, तो ध्रुव खुश हो जाएगा कि मैम ने मेरे बारे में अच्छा बोला, है ना? तो नेक क्या है? नेक मतलब होता है अच्छा। अकेला मतलब तो सब समझते होगे इसका। जल्दी से बनाइए। और आज के होमवर्क में आपको पेज नंबर 5 है ना आपका, अनुच्छेद, वो आपको बना के आना। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? अनुच्छेद जो है वो आज आपका होमवर्क है, आप वहां पे मार्क कर लीजिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हम बना लेंगे क्लास में, बन जाएगा। और नहीं बनता है तो कल हम बनाएंगे, कल भी क्लास है हमारी। तो कल भी हम अभ्यास ही करेंगे, ठीक है? अभी सेकंड चैप्टर भी हम अभ्यास का देखेंगे। बन गया सबका? जिसका पहले बनेगा वो हैंड राइज कर देगा ताकि मैं उसे अनम्यूट करूँ, अपना वाक्य बताएगा। ठीक है, सबसे पहला हाथ आया है अनन्या का।
हाँ अनन्या, अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दो। यस मैम। जोर से बोलिए सर। अनन्या। नीचे दिए गए हाँ, अनन्या शब्दों ने के लिखा है वाक्य बनाएं। साथ रमेश सोहन का साथी है। रमेश सोहन का साथी है। आप अपने और अपने मित्र का भी नाम लिख सकते हैं, अपनी अपनी दोस्त का भी नाम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मान लीजिए कि अनुष्का अनन्या की अच्छी फ्रेंड है तो लिख सकती है, अनन्या लिख सकती थी कि अनुष्का मेरी अच्छी साथी है, मेरे सुख दुख की साथी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा। दूसरा कौन बताएगा? दूसरा है प्रशांत। हाँ प्रशांत, दूसरा का बोलो। मेहनत का। मैम हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना, हमें मेहनत करना चाहिए, ये होगा दूसरा। नेक का, नेक का कौन बोलेगा? नेक का, नेक का किसी को, किसी ने, बाकी किसी ने नहीं बनाया है, बाकी बोले लोगों। अनस, नेक का बोलो। मृणाली, अच्छा मृणाली बोलेंगी। मृणाली बोलिए। हमें नेक